तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अद्वैत प्रकरण की पहली कारिका से पाठ करेंगे। आप दोहराइए। ओम उपासनाश्रितो धर्मः जाते ब्रह्मणि वर्तते। प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः। अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यम् अजातिसमतां गतम्। यथा न जायते किंचित् जायमानं समन्ततः। आत्मा ह्याकाशवज्जीवैः घटाकाशैरिवोदितः। घटादिवच्च संघातैः
जाता वेतन्निदर्शनम् घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा आकाशे सम्प्रलीयन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे सम्प्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः रूपकार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः नाकाशस्य घटाकाशः विकारावयवौ यथा नैवात्मनः सदा जीवः विकारावयवौ यथा यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः तथा भवत्यबुद्धानां आत्मापि मलिनो मलैः मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षणः संघाताः स्वप्नवत् सर्वे आत्ममाया विसर्जिताः आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिर्हि विद्यते रसादयो हि ये कोशाः व्याख्यातास्तैत्तिरीयके तेषामात्मा परो जीवः खं यथा सम्प्रकाशितः द्वयोर्मधुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम् पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः जीवात्मनोरनन्यत्वम् अभेदेन प्रशस्यते नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम्
जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत् प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम् भविष्यद्वृत्त्यागौणम् तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते म्रल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः। क्या छूटा सही है? नहीं। म्रल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्याचोदितान्यथा उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथञ्चन। आश्रमास्त्रिविधाहीन मध्यमोत्कृष्टदृष्टयः उपासनोपदिष्टेयम् तदर्थमनुकम्पया तदर्थमनुकम्पया। अंतिम कारिका जिसका हमने पाठ किया, कारिकाकार कहते हैं श्रुति माता की तरह है, करुणाशील है, अनुकंपा करने वाली है। अनुकंपा करके हर स्तर के अधिकारी के लिए श्रुति कुछ न कुछ ऐसा उपाय बताती है जिससे कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित हो सके। इसलिए श्रुति में कर्मकांड भी बताया गया, निष्काम कर्म भी बताया गया, उपासना भी बताई गई, बहुत सी और ज्ञान भी बताया गया। लेकिन फिर श्रुति का सर्वोच्च संदेश क्या है? क्लाइमेक्स, वेद का जो सर्वोच्च निष्कर्ष है, अर्थ है, वो क्या है? तो कहा वो आत्मबोध ही है। बाकी दर्जे 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 उन्नति करने के उपाय श्रुति ने बताए, क्योंकि अधिकारी भेद होता है। हर व्यक्ति का अंतःकरण इस बात के लिए तैयार नहीं होता कि वो एकदम से उस सर्वोच्च ज्ञान को ग्रहण कर सके, आत्मसात कर सके और उसको रिटेन कर सके। इसलिए श्रुति अनेक उपाय बताती है, करुणा करके बताती है, अनुकंपा करके बताती है, अधिकारित्व के अनुसार बताती है। लेकिन किसी अधिकारित्व विशेष के स्तर पर रह जाना यही ठीक नहीं है। अधिकारित्व को बढ़ाते चले जाना चाहिए, बढ़ाते चले जाना चाहिए, और फिर एक समय सर्वोच्च अधिकारी का लक्षण क्या है? जो श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा उस आत्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाने की तड़प भी रखता है, जिज्ञासा भी रखता है और योग्यता भी रखता है, और वही उसको पा लेता है। गुरुदेव कहते थे फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, एंड इफ यू डिजर्व यू नीड नॉट डिजायर, इट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। कोई व्यक्ति जिस बात का अधिकारित्व रखता है वो चीज़ उसको मिल जाती है, लेकिन बिना अधिकारित्व के अगर हम पाना चाहेंगे तो फिर मुश्किल होगा। कहा अधिकारित्व को बढ़ाना, और हर एक के लिए मार्ग है, हर एक के लिए रास्ता है, हर एक के लिए उपाय है। हमको आगे बढ़ने का दृष्टिकोण ही रखना है। श्रुति का ये आह्वान है कि देखो हे साधक,
तुम आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और फिर सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच जाओ। अब ये आगे बढ़ने का तरीका क्या है, अधिकारित्व बढ़ाने का तरीका क्या है? वो है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने ही मन को देखना, अपने ही जीवन को देखना। अगर व्यवहार में कोई कमी है, अगर चिंतन में कोई कमी है, अगर मन की भावनाओं में कोई कमी है, तो फिर उसको पकड़ना, इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा ये देखना, अपने ही बारे में निर्णय देने की क्षमता रखना कि नहीं, शास्त्र एक तरह का दर्पण है। शास्त्र के दर्पण में अपना मुख देखने की ताकत रखना। नहीं देखना चाहता, बार बार शास्त्र में एक बात कही जाती है, कई श्लोक आए ऐसे कि देखो ये मनुष्य ऐसा है कि ये अपने बारे में कम सोचता है और दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचता है। ये इसको अपना बेल के बराबर दोष दिखता नहीं है और दूसरे का सरसों के दाने के बराबर दोष दिखता है। अब साधना का मतलब क्या है कि दूसरे का दोष हो ना हो, दूसरे का दोष देखने की हमको क्या पड़ी है, वो अपना निपटेगा, हमको तो अपने दोष देखने हैं और उनका निवारण करना है। ये तो साधक का मार्ग हुआ, और नहीं तो फिर साधारण भटकाव का ही मार्ग हुआ। पर निंदा में ही अगर पर दोष दर्शन में पड़े रहे तो कहते हैं कि जो दूसरे के दोष देखता है उसके अपने चित्त में वो दोष आज नहीं कल आ ही जाएंगे। दोष दर्शन करने वाले के चित्त में वो दोष, इसीलिए कहते हैं कि सत्संग करो, जैसी बात सोचेंगे बार बार वो आज नहीं कल हम जाने। लोग कहते हैं ना, हकलाने वाले की नकल करते करते आदमी खुद हकलाने लगता है, उसको चिढ़ाते चिढ़ाते वो खुद हकलाने लगता है। वैसे होता है तो इसलिए किसी के दोष दर्शन, नहीं तो वो दोष आज नहीं कल निश्चित आने वाले हैं। अपना जो है बेल बराबर दोष दिखता नहीं है। का देखो ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, अंतर्निरीक्षण है, आत्मनिरीक्षण है, यही आत्म शुद्धि का मार्ग है, यही आत्मोन्नति का मार्ग है, यही अंतःकरण की पवित्रता का मार्ग है, यही अंतःकरण को सात्विक बनाने का रास्ता है। और अंतःकरण अगर सात्विक बनता चला जाएगा तो मन की अवस्था बदलती चली जाएगी। कल हमने चर्चा की थी चित्त की 5 अवस्थाएं जो योग दर्शन में बताई गई हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएं कल हमने थोड़ी इस पर चर्चा की थी। अब इसमें 3 अवस्थाएं जो शुरू की हैं, मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त, इसको तो योग दर्शन में कोई अच्छी अवस्था या योग की अवस्था माना ही नहीं गया। मूढ़ अवस्था क्या बताई थी कि जिसमें कुछ सूझता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या ठीक है क्या गलत है क्या नहीं। और क्षिप्त क्या थी कि अपने मन बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं है, कभी यहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है, कहीं वहाँ भागता है। अब इसको कोई दूसरा नहीं कर देगा। कल चर्चा हो रही थी यहाँ पे, लोग कहते हैं कि महाराज जी वो मन बहुत भागता है। अब उसमें महाराज जी क्या, कोई किसी के बदले साधना नहीं कर सकता है। साधना व्यक्ति को स्वयं ही करनी पड़ेगी, चाहे जितना महान गुरु होगा आपके बदले आपको रास्ता ही दिखा सकता है, साधना नहीं कर सकता आपके बदले। वो तो आपको ही करना है, आपको ही अपने मन को सात्विक बनाना है। ये क्यों भागता है मन? क्योंकि सात्विकता की कमी है। सात्विकता की कमी क्यों है? क्योंकि आत्मनिरीक्षण किया नहीं और दोष दर्शन में लगे रहे। कहाँ से मन सात्विक हो जाएगा? जो आत्मनिरीक्षण करेगा, अपने दोषों को देखेगा, अपने आचरण के दोषों को देखेगा, अपनी भावना के दोषों को देखेगा, अपने विचार के दोषों को देखेगा, उसका चित्त सात्विक बन जाएगा।
और फिर भागना छोड़ देगा। तो कहा ये जो मूढ़ अवस्था है, जो क्षिप्त अवस्था है और जो विक्षिप्त अवस्था है, विक्षिप्त क्या था कि कल्पनाओं में फंसा मन, कभी स्वर्ग या स्वर्ग जैसी परिस्थितियों की कल्पना करके खुश हो गया, गर्व से भर गया, अहंकार से भर गया, और कभी नरक या नरक जैसी परिस्थितियों की कल्पना करके दुखी हो गया, अवसादग्रस्त हो गया, परेशान हो गया। ये दोनों ही कल्पनाओं से मुक्ति पाओ, यथार्थ में रहो। पास गुरुदेव कहते थे पास्ट इज डेड, पास्ट इज डेड, उसके चक्कर में कहां पड़े हुए। और राग और द्वेष की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि परिस्थिति तुम चाहो भी तो पकड़ के रख नहीं सकते। दिस टू विल पास अवे, कोई परिस्थिति रहने वाली नहीं है। इसलिए तुम तो अपने अंतःकरण की स्थिति को महत्व दो, अपने सुख और शांति को महत्व दो। संसार को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम समझते हो हर आदमी अपने रास्ते चल रहा है दुनिया में, तुम सोचो कि तुम क्यों आए और क्या पाना है और कैसे पाना है, और उधर कंसंट्रेट करो। तो ये तीन अवस्थाएं जो बताई, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त, वास्तव में ये अवस्थाएं क्यों हैं? क्योंकि चित्त में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव अधिक है, डोमिनेशन है तमोगुण और रजोगुण का। इस कारण से कभी तो कुछ सूझता नहीं है, कभी भागता है चित्त, और कभी कल्पनाओं में खो जाता है, सुखी दुखी होता है। योग दर्शन में कहा ये तीन अवस्थाएं योग की अवस्थाएं नहीं हैं। जो अंतिम दो अवस्थाएं हैं, एकाग्र और निरुद्ध, ये अच्छी अवस्थाएं हैं, ये साधक की अवस्थाएं। एकाग्र क्या था कि हमने पूजा करने बैठे तो एकाग्र हो के मन की वृत्ति उसमें लगी रही, ध्यान में लगी रही, अपने इष्ट के ध्यान में लग गई, सत्संग में ठीक से श्रवण हो पाया, एकाग्रता से चित्त भागा नहीं और श्रवण होता रहा। ये एकाग्र चित्त की अवस्था है। और फिर निरुद्ध ध्यान करने बैठे तो ध्येय के आकार की ही वृत्ति बची, न ध्याता बचा न ध्यान बचा, ये समाधि की अवस्था होगी। केवल ध्येय ही ध्येय, राम जी ही बचे, राम जी का ध्यान करने बैठे, राम जी ही बचे, न हम बचे, न ध्यान की क्रिया बची, न ध्याता बचा न ध्यान बचा, बस ध्येय ध्येय ही रह गया, ध्येयाकार चित्त होकर के रह गया, तो वो निरुद्ध, सब चीज खत्म हो गई, केवल इष्ट ही बचा। तो ये जो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था है, ये वास्तव में योग की अवस्था है। और ये क्यों है? क्योंकि अब चित्त में सात्विकता का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। ये एकाग्र और निरुद्ध अवस्था लाने के लिए क्या करना है कि ये कोई आधे घंटे ध्यान करने से ये सात्विकता बढ़ने वाली नहीं। जैसे गुरुदेव से लोग कहते थे कि गुरुदेव कब ध्यान करें, कितनी देर ध्यान करें, तो कहते थे यू शुड मेडिटेट फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे ध्यान करना पड़ेगा। आधे घंटे ठीक तरह से ध्यान करने के लिए देखो तुमको 24 घंटे ध्यान करने पड़ेगा। मतलब क्या है कि अपने व्यवहार को 24 घंटे अच्छा रखना पड़ेगा, अपने आचरण को 24 घंटे अच्छा रखना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को 24 घंटे सद्भावना बना के रखना पड़ेगा, और अपने विचारों को सात्विक विचार, सद्विचार बना करके 24 घंटे रखना पड़ेगा। फिर बड़े अच्छे ढंग से 1-1.5 घंटे श्रवण भी हो जाएगा, स्वाध्याय भी हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा। चित्त की एकाग्र या निरुद्ध अवस्था ये आपको लानी नहीं पड़ेगी, बड़े स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। तो मूल क्या है कि जीवन में सतोगुण बढ़ाना चाहिए और रजोगुण और तमोगुण दबना चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है इंट्रोस्पेक्शन, आत्म निरीक्षण, अपने आचरण का भी निरीक्षण, अपनी भावनाओं का भी निरीक्षण, अपने विचारों का भी निरीक्षण, और कहीं अगर तमोगुण रजोगुण का डोमिनेशन है तो उसको धीरे से अलग करना। शरणानंद जी कहते थे देखो, अगर तुमको किसी बात पर जीवन में ग्लानि होती है तो समझो एक दिन वो बात जीवन से विदा हो जाएगी। तो कम से कम हम ये तो समझें कि ये बात खराब बात है,
कई बार तो खराब बात को जस्टिफाई करने के चक्कर में पड़ जाता है व्यक्ति, वो तो एकदम नहीं होना चाहिए। हम स्वीकार करें और उस पर थोड़ी ग्लानि करें और उसको हटाने का थोड़ा प्रयास करें तो निश्चित रूप से एक दिन वो जीवन से विदा हो जाएगी, क्योंकि हमने ही सब कुछ इकट्ठा किया है और हमारे अंदर पूरी ताकत है कि हम सब कुछ जो चाहें जीवन से हटा सकते हैं और जो चाहें जीवन में ला सकते हैं। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं जितना अपने को मानते हैं। सारी आदतें हमारी ही लाई हुई हैं और हम उनको हटा भी सकते हैं। जिस चीज को हम नहीं हटा सकते हैं वो केवल हमारा अपना आत्मा है। बाकी सब कुछ जो है वो आत्मबाह्य है, वो कभी ना कभी हमारे द्वारा आरोपित किया गया है और हम उसको निकाल के बाहर भी कर सकते हैं और उसकी जो है किसी दूसरी चीज को ला भी सकते हैं। केवल जो नेचुरल है, हम कहें नहीं साहब ये तो बड़ा नेचुरल है, वेदांत कहता है नेचुरल कुछ नहीं, आत्मा के अलावा कुछ भी नेचुरल नहीं है। एवरीथिंग एल्स इज क्रिएटेड एंड क्रिएटेड बाय यू, नॉट एनीबॉडी एल्स। तुमने ही और सब क्रिएट, ये शरीर भी हमारा ही क्रिएशन है, हमारे कर्म के कारण ये शरीर मिला है, ये मकान भी हमारे ही कर्म के कारण। सब कुछ आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो नेचुरल नहीं है, क्रिएटेड है। और किसके द्वारा क्रिएटेड है? हमारे अपने द्वारा क्रिएटेड है। कहा देखो इस क्रिएशन में बदलाव करना है। अगर कहीं कुछ खराब है, तमोगुणी रजोगुणी है, तो उसको जो है सतोगुणी चीज लानी है। और शास्त्र कहता है कि देखो, एक शास्त्र में, धर्म शास्त्र में श्लोक आता है बड़ा प्रसिद्ध, उसका अर्थ है कि मलिनम वस्त्रैहि, एक बार अगर किसी को मलिन वस्त्र, गंदे कपड़े पहनने का अभ्यास हो जाता है तो फिर वो किसी भी गंदी जगह में बैठ सकता है। एक इशारा है। गंदे कपड़े, मलिन वस्त्र पहनने का अगर एक बार जिसको अभ्यास हो जाता है, वो कहीं भी, उसको कोई फिर ये नहीं रहेगा कि हमारा कपड़ा गंदा हो जाएगा, तो पहले से ही गंदा पहने। कहा इसी प्रकार से अगर किसी को जीवन में दुराचरण का थोड़ा भी अभ्यास हो जाता है, वो दुराचरण को जीवन में थोड़ी भी मान्यता प्रदान कर देता है, तो फिर जो रहा सहा सदाचार था उसके जीवन में वो भी चला जाता है, बढ़ता जाता है। सदाचार से सदाचार बढ़ता है, दुराचार से दुराचार बढ़ता है। रहा सहा सदाचार जो है उसको भी दुराचार का अभ्यास जीवन से विदा कर देता है। तो इसका मतलब क्या है? वेदांत कहता है कि पहले तो तुम अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारी को समझो। अगर जीवन में कोई दोष दुर्गुण है तो उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो, और इसका कारण तुम्हारे प्रमाद और आलस्य के अलावा कुछ नहीं है। अगर जीवन में कोई दोष दुर्गुण है तो तुम्हारा आलस्य और प्रमाद इसका कारण है। धर्मशास्त्र में एक और श्लोक आता है, कैसे व्यक्ति की आदत खराब होती है और कैसे जो व्यक्ति साधना के मार्ग पर उन्नयन की दृष्टि नहीं रखता है वो कैसे फिर, क्योंकि ये इंद्रियां ऐसी हैं, ये बीच में नहीं रहती हैं, या तो ये मित्र बन करके बरतती हैं या शत्रु बन करके बरतती हैं। ये मन और इंद्रियों का यही हाल है, या तो ये मित्र बन के बरतेगा और या ये शत्रु। आप सोचें कि ये बीच में रहेगा तो बीच में रहेगा नहीं। गीता में 6 अध्याय में कहा, 6 अध्याय में कहा कि देखो ये आत्मा ही अपना मित्र है और यही अपना शत्रु। आत्मा का अर्थ वहां पे मन है। ये मन और इंद्रियां यही हमारी शत्रु भी हैं और यही हमारी मित्र भी हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते वर्तात्मैव शत्रुवत्। किसकी इंद्रियां और मन उसके मित्र हैं, किसकी इंद्रियां और मन उसके शत्रु हैं? कहा जिसको अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण है उसकी मन और इंद्रियां उसके मित्र बन करके बरतती हैं, और जिसको अपने मन और इंद्रियों पर
नियंत्रण नहीं है, जो खुद ही मन और इंद्रियों के नियंत्रण में है, उसके लिए ये शत्रु बन करके बरतती। इनके बराबर मित्र और शत्रु कोई नहीं हो सकता है बराबर। कहा देखो ये साधना, अगर तुमने इनको मित्र नहीं बनाया तो फिर ये शत्रु बन करके बरतना शुरू कर देंगी, ये बीच में नहीं रहेंगी। इसीलिए कहा उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। ये आत्मा, ये मन, इंद्रियां ही तुम्हारी शत्रु हैं, ये मित्र। एक धर्मशास्त्र में और श्लोक आता है, ध्यान कैसे व्यक्ति जो है, और लगता है वहीं से शोले पिक्चर में वो अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र की तारीफ करी। एक राजा ने एक भिखारी से पूछा कि ये भिक्षुक तुम क्या मांस खाते हो? ये धर्मशास्त्र का प्रसिद्ध श्लोक कि कैसे व्यक्ति का साधना जीवन न होने से और दुराचरण, थोड़े दुराचरण को मान्यता देने से जीवन ज्यादा दुराचरण की तरफ बढ़ जाता है। इसका एक इसी श्लोक में वर्णन। तो राजा ने पूछा भिक्षुक, वो कुछ सहायता करना चाहता था भिक्षुक की, बेचारा भीख मांग रहा है, मैं राजा हूँ, मेरे राज्य में कोई आदमी भीख मांगे, इतनी विपन्न दशा में रहे, ये ठीक नहीं है। तो उसने कहा भिक्षुक, उसको लगा क्या तुम मांस खाते हो? उसने कहा नहीं, मांस तो खाता हूँ, लेकिन जब शराब पीता हूँ तभी खाता हूँ। जब शराब पीता हूँ तभी मांस खाता हूँ, बिना मदिरा पान किए तो मांस जो है वो नहीं खा पाता हूँ। तो क्या तुम मदिरा भी पीते हो? कहा नहीं, वैसे तो मदिरा नहीं पीता हूँ, लेकिन जब वेश्यालय जाता हूँ तब तो फिर मदिरा तभी पीता हूँ, और वैसे नहीं पीता हूँ, तो वेश्यालय जाता हूँ तभी। क्या तुम वेश्यालय भी जाते हो, वेश्यागमन भी करते हो? तो वेश्या को तो किसी से प्रेम नहीं होता, वो तो पैसे को प्रेम करती है, तो वेश्या को तो धन चाहिए, तुम तो भिक्षुक हो, तो तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आता है तुम वेश्या को दो और वेश्यालय जाओ? नहीं, अब ऐसा होता है कि फिर धन जुटाने के लिए मैं चोरी भी करता हूँ और जुआ भी खेलता हूँ। धन जुटाने के लिए चोरी भी करता हूँ और जुआ भी खेलता हूँ। तो राजा ने कहा तुम तो सब तरह से भ्रष्ट हो। ये क्यों आता है धर्मशास्त्र में? ये बताने के लिए आता है कि देखो, जब एक गलत रास्ता व्यक्ति चुनता है तो 10 गलत चीजें जीवन में आती चली जाती। अब इस तरह से पतित होते होते फिर उठने का कोई मार्ग ही नहीं रह जाता है। हालांकि मार्ग हर तरह से, देखिए कितनी हमारे यहाँ गणिका वेश्या की बात आई, बहुत सी ऐसे हैं कि किसी भी स्थिति से आदमी उठ सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर तो चेता नहीं, अगर तो उसने आत्मनिरीक्षण नहीं किया तो फिर रास्ते बंद होने लगेंगे और ये शत्रु की तरह बरतने लगेगा, मन भी और इंद्रियां भी। न इस मनुष्य के पतित होने की कोई सीमा है और न उत्कर्ष की कोई सीमा है। उठता 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 चला जाता है, पतित होता चला जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि देखो साधक, तुम आत्मनिरीक्षण करते और जो भी तमोगुणी रजोगुणी वृत्तियां हैं उनको कम करते चले जाओ। इससे जो है तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और सद्भावना सद्विचारों से भरेगा, जीवन सदाचरण से भर जाएगा और बस तब जो है फिर तुम उस सर्वोच्च लक्ष्य आत्मज्ञान की ओर बढ़ जाओगे। एक आदमी एक शहर में गया और उसने कहा कि क्या इस शहर में कोई महान लोग पैदा हुए हैं? तो एक सरल सा आदमी था, उसने कहा कि नहीं, यहां महान लोग पैदा नहीं होते, यहां केवल बच्चे पैदा होते हैं। ओनली बेबीज आर बॉर्न हियर, नो ग्रेट मेन आर बॉर्न हियर। यहां केवल बच्चे पैदा होते हैं, कहा महान व्यक्ति पैदा नहीं होते हमारे। तो अब देखिए, बात तो सही थी, हर आदमी बच्चा ही तो पैदा होता, लेकिन कुछ बच्चे उसी में महान व्यक्ति बन जाते हैं।
सम बेबीज ग्रो इनटू ग्रेट पीपल, महान व्यक्ति बन जाते हैं कुछ बच्चे। वो कैसे बनते हैं? तेजोवन जी कहते हैं कि देखो, महान बनने के 3 ही रास्ते हैं, और आत्मबोध में प्रतिष्ठित होने से ज्यादा महानता की कोई बात है नहीं। ये सर्वोच्च लक्ष्य है जीवन का। कहा इसके लिए 3 बातें हैं महान, और संसार में भी किसी चीज, किसी दिशा में महान बनने के लिए 3 सूत्र हैं, और गुरु जी बार बार इसको रिपीट करते हैं। वो है, पहला सूत्र है इंस्पिरेशन, प्रेरणा। हमारा प्रेरणा स्रोत कौन है? तो प्रेरणा स्रोत तो महानतम होना चाहिए। हमारी प्रेरणा स्रोत ब्रह्मज्ञानी संत हैं, श्रुति है, गीता है, या कोई काम चला हुआ आदमी हमारा प्रेरणा स्रोत है। कहा इंस्पिरेशन, हमने कहाँ से प्रेरणा ली, कितनी प्रेरणा ली, हमारी लाइफ इंस्पायर्ड लाइफ है या अवसादग्रस्त है, या हम केवल दुखी ही होते रहते हैं? इंस्पायर्ड लाइफ, उत्साह से भरा हुआ प्रेरणामय जीवन होना चाहिए, और प्रेरणा सर्वोच्च से प्राप्त करनी चाहिए। कहा महान बनने की दिशा में पहला कदम क्या है? इंस्पिरेशन। और केवल इंस्पायर्ड होकर बैठे रहने से क्या किसी को कोई चीज आज तक मिली? कहा नहीं। इंस्पिरेशन के बाद दूसरी बात आती है परस्पिरेशन, कर्मठता, लगनशीलता, और लगनशीलता के साथ उस प्रेरणा से अंदर से उत्साह पा करके और उस लक्ष्य की तरफ पूरे जोर से बढ़ना। उसके लिए जो कुछ करना है उस प्राप्ति के लिए उसको करना। तो इंस्पिरेशन पहला, फिर परस्पिरेशन, प्रेरणा, और उसके लिए जो कर्म करना है, जो कुछ भी करना है, श्रवण मनन निधिध्यासन करना है, साधना करनी है, आत्मनिरीक्षण करना है, स्वाध्याय करना है, जो कुछ करना है वो करना। तो इंस्पिरेशन एंड परस्पिरेशन। और तीसरी चीज कहते हैं आल्टर। ये तो गुरु जी का बड़ा प्रसिद्ध है कि एन आल्टर इन लाइफ आल्टर्स योर लाइफ। एन आल्टर इन लाइफ आल्टर्स योर लाइफ। जीवन में एक पूजा की जो वेदी है, आल्टर है, वो तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन ला सकती है, बहुत अल्टरेशन ला सकती है। एन आल्टर इन योर लाइफ आल्टर्स योर लाइफ। तो 3 चीजें जो महान बनने के, जो बेबी जो है ग्रेट पर्सन बन जाता है, पैदा हर व्यक्ति बच्चा ही होता है। तो बच्चा से महान बनने तक की प्रक्रिया क्या है? उनका इंस्पिरेशन, परस्पिरेशन एंड आल्टर। जीवन सर्वोच्च से प्रेरणा पाए, कर्मठता से भरा हुआ हो, साधना से भरा हुआ हो, आत्मनिरीक्षण से भरा हुआ हो, और भगवान के चरणों में झुका हुआ हो। नहीं तो साधना का भी अहंकार हो जाएगा, विद्वत्ता का भी अहंकार हो जाएगा, और सूक्ष्म का अहंकार स्थूल के अहंकार से ज्यादा बड़ा होता है, विद्वत्ता का अहंकार धन के अहंकार और संपत्ति के अहंकार से ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए अल्टर बहुत जरूरी है। हरि ही बन समर्पे बिनु सत्कर्मा। जो भी सत्कर्म करो, जो भी विद्वत्ता, भगवान से छोटे सब को। ये तो मन का अचीवमेंट है, विद्वत्ता तो बुद्धि का अचीवमेंट है, आत्मा तो सबके पास है। कहा कि ये जो है, इस प्रकार से व्यक्ति साधना के मार्ग में अगर आगे बढ़ता है, तब फिर जो है वो निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। हम देखते हैं कि जीवन में हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं बाजार में, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड हमने खरीदी, कोई इक्विपमेंट खरीदा, तो वो जब लाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, एक मैनुअल होता है कि इसका उपयोग कैसे करना है, कितने वोल्टेज में इसको चलाना है, किस ढंग से क्या उसमें सेटिंग करनी है, अलाइनमेंट करना है,
और अगर हमने उस मैनुअल को पढ़े बिना मनमानी ढंग से अलाइनमेंट कर लिया, मनमानी तरीके से बिजली में लगा दिया, पता लगा 6 वोल्ट पर वो काम करना है, उसको 220 वोल्ट में लगाया, तो क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा। कुछ वो काम, इक्विपमेंट ठीक तरह से काम करेगा? का नहीं करेगा। जिस काम के लिए हम लाए थे वो काम हमारा हो ही नहीं पाएगा। ये बॉडी भी एक इक्विपमेंट है, ये बॉडी भी एक इक्विपमेंट है, और भगवान ने या हमारे कर्मों ने ही इसको हमको दिया है। और हम सोचते हैं बिना मैनुअल पढ़े ही इससे पूरा ठीक तरह से काम ले लेंगे, और फिर जो है इसका पूरा उपयोग भी अच्छे ढंग से कर लेंगे, और हमको नतीजा भी अच्छा मिल जाएगा। अगर जीवन में दुख है, इसका मतलब क्या है कि हम इस इक्विपमेंट का बिना मैनुअल पढ़े इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस कारण ये ठीक तरह से काम इससे ले नहीं पा रहे हैं, जिसका परिणाम विपरीत परिस्थिति और दुख। कहा वो मैनुअल, इसके साथ क्या दिया है भगवान ने? जिसने सृष्टि बनाई उसी ने, भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान भी दिया। वेद वो मैनुअल है जो इस बॉडी के साथ हमको मिला है कि तुमको इस बॉडी से काम कैसे लेना है, क्या चीज़ कैसे सेटिंग करनी है, कैसे डायरेक्शन देना है, क्या देना है। और उस मैनुअल को पढ़े बिना अगर हमने इस इक्विपमेंट से काम लिया तो इसका मतलब इसका मिसयूज ही होगा, ठीक यूज होगा नहीं, और अपेक्षित परिणाम निकलेगा नहीं। ये उपनिषद और गीता ये मैनुअल हैं जो उस इक्विपमेंट के साथ मिले हैं। और गुरु जी कहते हैं कि देखो, लोग कहते हैं कि भाई अभी तो तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, अभी तो जब उम्र ज़्यादा हो जाए तब गीता वगैरह पढ़ना। जब 60, उन्होंने कहा आई एम ओनली 60, मैं अभी तो केवल 60 वर्ष का हूँ, अभी मेरे पास कहाँ गीता पढ़ने का समय है। उन्होंने कहा कि फिर कब पढ़ोगे? 70 साल में, 65-70 साल में पढ़ोगे? हाँ। उन्होंने कहा जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा गीता में हाउ टू लिव योर लाइफ, और वहां तो जी चुके लाइफ। गीता में बताया गया कि हाउ टू लिव योर लाइफ, और तुमने उसको 70 साल में पढ़ा, तो फिर अब कहाँ दोबारा थोड़ा बैक में थोड़ा चलेगी मूवी। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये जितनी जल्दी मैनुअल को इक्विपमेंट में इस्तेमाल करने के पहले जितनी जल्दी पढ़ सको पढ़ लो। मैनुअल के हिसाब से जब इक्विपमेंट का इस्तेमाल करोगे तब जा करके उसका सही और ठीक उपयोग होगा। तो ये गीता और उपनिषद ये 65-70 साल में पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये तो जल्दी से जल्दी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यही तो मैनुअल है। कहा ऐसे अगर हम करें, खैर बेटर लेट देन नेवर जैसे लिखा रहता है, तो क्योंकि वही की काल भी एक इल्यूजन ही है, कोई ऐसा नहीं। ये तो अनंत यात्रा है, कोई ऐसा नहीं। अर्जुन को कहा भगवान ने कि भाई ठीक है, तुम्हारी संपत्ति नहीं जाएगी, तुम्हारा धन नहीं जाएगा, तुम्हारे संबंध नहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हारी ज्ञान, तुम्हारी वृत्तियां, प्रवृत्तियां तो अगले जन्म में भी साथ जाएंगी। इसलिए जितना भी कर लिया वो तो आपका अपना हो गया, ये यहाँ छूटना नहीं है, ये साथ जाना है। कहा देखो, ये जो वेदांत का मार्ग है ये अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन का मार्ग है, और ये ईश्वर के भी सच्चे स्वरूप के दर्शन का मार्ग है। ईश्वर का वास्तव में स्वरूप कैसा है वेदांत ये बताता है, तुम्हारा अपना स्वरूप वास्तव में कैसा है वेदांत ये भी बताता है। और बस यह जानने से ही तो मुक्ति है। देखिए, शास्त्र में बहुत तरीके की मुक्तियों की चर्चा मिलती है, लेकिन वो सब आपेक्षित मुक्तियां हैं। वास्तविक मुक्ति स्वरूपावस्था नहीं है। जब हम इस आत्मा को ब्रह्म के रूप में जान लेते हैं तब जाकर के बात खत्म होती है, नहीं तो बाकी की मुक्तियां, लेकिन शास्त्र कृपा करके समझाता है। हम जानते हैं शास्त्र में कहते हैं सालोक्य मुक्ति,
जाओगे और अपने इष्ट के लोक में रहोगे। राम जी के लोक में साकेत में रहोगे, कृष्ण भक्त जो है गोलोक में रहेंगे, शिव भक्त कैलाश में रहेंगे, आदि आदि। नारायण के भक्त वैकुंठ में रहेंगे। वहां जाएंगे, फिर कहा सारूप्य मुक्ति, एकदम भगवान नारायण जैसा पीतांबर और सब मिलेगा, उनका जैसा रूप मिल जाएगा, सारूप्य मुक्ति हो जाएगी। सामीप्य मुक्ति, उनके अंतरंग सेवक बन करके रहेंगे, सारूप्य मुक्ति मिल जाएगी। कभी कहा सायुज्य मुक्ति, उनमें लीन हो जाएगा जीव, सायुज्य मुक्ति हो जाएगी। सारष्टि मुक्ति, थोड़ी सृष्टि रचना की पावर मिल जाएगी, सारष्टि मुक्ति। ऐसे बहुत सी मुक्तियां बताई गई, लेकिन वेदांत कहता है देखो, जब तुम अपने आत्मस्वरूप के ब्रह्मत्व का बोध कर लोगे, अपनी आत्मा को ब्रह्म जान लोगे, असली मुक्ति वही है, असली मुक्ति वही है। और असली परमात्मा का मिलना भी वही है। इसके पहले की मुक्ति नकली मुक्ति है, और इसके पहले द्वैत के रूप में मिला हुआ परमात्मा, अखंडानंद जी महाराज कहते थे वो नकली परमात्मा है, वो कोई असली परमात्मा नहीं है। ओंकार रूप स्वरूप में जब तुम स्थित हो जाओगे, वही असली परमात्मा का मिलना है। इसके पहले तुमने जो अपनी कल्पनाओं का परमात्मा मिल गया, कल्पना बहुत होती है, साधारण तुम देख सकते हो बाहर भी। देखिए, यद दृश्यम तज्जड़म तद मिथ्या, इसमें ये कोई नहीं है कि अगर राम जी दिख जाएंगे तो वो बहुत सच्चे हो जाएंगे, ना ना, सिद्धांत तो सिद्धांत है। यद दृश्यम, अगर आत्म रूप से जानेंगे तभी असली परमात्मा को जानेंगे। वसुदेव ने तो पुत्र रूप में पा लिया, फिर भी जी की जलन गई नहीं, सत्य की प्राप्ति हुई नहीं। ऐसे जो है साधना का मार्ग वेदांत बताता है, गीता जी बताती हैं, और सारे बोध प्राप्त संत बताते हैं। हमने 12वीं कारिका तक चर्चा की थी। 13वीं कारिका में क्या कहते हैं? जीवात्मनोर अनन्यत्वम अभेदेन प्रशस्यते नानात्वम निंद्यते यच्च तदेवं ही समंजसम। कारिकाकार कहते हैं ये जो जीव और आत्मा है, आत्मा का मतलब यहां क्या है? ब्रह्म। ये जीवात्मा और परमात्मा के अभेदेन प्रशस्यते के अभेद की श्रुति में, शास्त्र में प्रशंसा की गई है। जीव की और परमात्मा की, जीवात्मा की और परमात्मा की के अभेद की शास्त्र में प्रशंसा की गई है। शास्त्र मतलब श्रुति, और श्रुति के अनुकूल जो शास्त्र हैं, गीता आदि, या बोध प्राप्त संतों ने भी करी। भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा, कहा यद युक्तितः श्रुतितश्च निर्धारितम जीवस्य परस्य च आत्मनः जीवात्मनः अनन्यत्वम अभेदेन प्रशस्यते स्तूयते शास्त्रेण व्यास आदिभिः च। भाष्य में पहली लाइन में ही क्या लिखते हैं इस कारिका की भगवान शंकराचार्य, कि देखो ये जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व श्रुति द्वारा भी निश्चित किया गया है, और मैंने युक्ति द्वारा भी निश्चित किया। जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व है, अभेद है, ये श्रुति ने भी कहा, और युक्ति से भी इसका निश्चय कर दिया गया है। और इस अभेद की, जीवात्मा और परमात्मा के अभेद की, जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व की प्रशंसा एक स्वर से शास्त्र ने भी की है, और व्यास आदि ऋषियों ने भी की है। व्यास आदि ऋषियों ने भी इसकी प्रशंसा की है, और शास्त्र ने भी की है। श्रुति और युक्ति दोनों से इस एकत्व की प्रशंसा की गई। वो कहा गया है कि एकत्व है जीवात्मा परमात्मा में, द्वैत नहीं है।
कारिका में क्या कहा, जीव आत्मनः अनन्यत्वम अभेदेन प्रशस्यते। जीव और आत्मा के एकत्व की, अभेद की प्रशंसा की गई है, और फिर उसके उल्टे को कहते हैं कि उसकी निंदा भी की गई है। नानात्वम निंदते यच्च, और जिसने कहा कि इनमें भेद है, ये जो नानात्व है उसकी निंदा भी की गई। नानात्वम निंदते यच्च, जिसने कहा नहीं नानात्व सत्य है, जिसने कहा सत्य एक है, उसकी तो श्रुति ने प्रशंसा की, व्यास आदि ऋषियों ने प्रशंसा की, शास्त्रों ने प्रशंसा की। लेकिन जिसने कहा कि नहीं नानात्व सत्य है, उसकी निंदा की गई। और इसलिए तदेवं ही समंजसम, जो एकता है वही न्याय संगत है। एकत्व ही न्याय संगत है, एकत्व ही श्रुति संगत है, और यही वास्तविक सिद्धांत है। एकत्व है। एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, सत्य तो एक ही है, और वो आत्म तत्व ही सत्य है। चेतन मात्र नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा सत्य तो वही है। जीव चेतन हो या ब्रह्म चेतन हो, चेतन में भेद नहीं होता, चेतन एक है। केवल उपाधि पर दृष्टि रखने के कारण वही ब्रह्म हमको जीव चेतन के रूप में अनुभव में आता है। क्यों? क्योंकि हम उसको उपाधि पर दृष्टि रखने के कारण उपाधि में सीमित, लिमिटेड, कैद मान लेते हैं। घटाकाश को तो घटाकाश रहते हुए भी महाकाश ही है, लेकिन घट पर दृष्टि रखने के कारण हम महाकाश को ही घटाकाश नाम दे देते हैं। वास्तव में घटाकाश जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, वो तो आकाश ही है, महाकाश ही है। कहा इस प्रकार से एकत्व की प्रशंसा की गई है श्रुति में, और नानात्व की निंदा की गई है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, दूसरी लाइन में लिखते हैं, यच्च सर्व प्राणी साधारणम स्वाभाविकम शास्त्र बहिष्कृतैः कुतार्किकैः विरचितम नानात्व दर्शनम निंद्यते, न तो तद द्वितीयम अस्ति द्वितीयाद्वै भयं भवति, उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयं भवति, इदं सर्वं यद अयम आत्मा मृत्योः समृत्युमाप्नोति या हीनाना इव पश्यति इत्यादि वाक्यैः च अन्यैः च ब्रह्म विद्भिः। भाष्यकार कहते हैं कि देखो, शास्त्र अभेद की, एकत्व की, एक तत्व की तो प्रशंसा करता है। देखो सत्य एक ही है, वो आत्म तत्व है। और जो नानात्व का दर्शन प्रतिपादित कर दिया जिन्होंने, भाष्यकार उनके ऊपर बड़ी गुस्सा लगते हैं, खफा लगते हैं उनसे। क्या कहते हैं, यच्च सर्व प्राणी साधारणम स्वाभाविकम शास्त्र बहिष्कृतैः कुतार्किकैः। देखो, नानात्व देखना कोई बड़ी ऊंची बात नहीं है। नानात्व देखना, एक पंडित जी थे, उनके पास वो एक ब्रह्मज्ञानी संत के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई अब हमने ये पढ़ लिया है और अब हमको ये बिल्कुल निश्चय हो गया है कि द्वैत ही सत्य है, द्वैत ही सत्य है और नानात्व सत्य है, द्वैत सत्य है। हमने कहा था द्वैत का मूल क्या है, ग्राह्य ग्राहक भाव। हम ग्राह्य हैं और ये सब ग्राहक, ग्राह्य ग्राहक भाव, ये अनेकता ग्राह्य है और हम ग्राहक। द्वैत सत्य है, ग्राह्य भी सत्य है और ग्राहक भी सत्य है। तो उन पंडित जी ने कहा कि देखिए महात्मा जी, हम तो जो अब इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। तो उन्होंने कहा महात्मा जी ने, तो ये तुमने शास्त्र पढ़ा और साधना भी की, ये इतना शास्त्र पढ़ करके और साधना करके तुम इस नतीजे पर पहुँचे। अरे घोड़े, गधे, ऊंट,
चींटी, ये तो बिना शास्त्र पढ़े और साधना किए ही इस नतीजे पर पहुंचे हुए हैं, तुमने कौन सी बड़ी भारी बात कर दी, इस तरह से फटकार दिया। अगर तुम नानात्व को ही सत्य मानना है तो ये तो जो है सारे ही प्राणी अज्ञान से जो ग्रस्त हैं। उन्होंने कहा ये देखना, भाष्यकार ने क्या कहा, सर्व प्राणी साधारणम स्वाभाविकम, ये तो सर्व प्राणी के लिए साधारण बोध है और स्वाभाविक है, इसमें कौन सी बड़ी ज्ञान की बात है अगर आपने नानात्व को सत्य मान लिया। ये तो साधारण बात है, सर्व प्राणी साधारण, सारे प्राणी साधारण रूप से, क्योंकि सब में अज्ञान है, अज्ञान के कारण यही दिखाई ही देगा, इसका मूल जो है अज्ञान है। ये सर्व प्राणी साधारणम है और स्वाभाविकम है, ये ज्ञान से उत्पन्न बोध नहीं है, ये साधारण बोध है, स्वाभाविक बोध है। कहा और कुछ जो शास्त्र बहिष्कृत ही कुतार्कई ही विरचितम, और कुछ तो ऐसे भी दार्शनिक हुए जिन्होंने पूरा दार्शनिक आधार देके ये इस्टेब्लिश कर दिया कि द्वैत सत्य है। भाष्यकार की निगाह में वो क्या हैं, वो कुतार्कई हैं, उन्होंने कुतर्क करके ये इस्टेब्लिश किया है, कुतार्कई हैं और शास्त्र बहिष्कृत ही हैं, उन्होंने शास्त्र को ठीक से समझा ही नहीं और शास्त्र के अर्थ को समझ ही नहीं पाए, शास्त्र बहिष्कृत अर्थ कर दिया, जो शास्त्र का अर्थ है ही नहीं, शास्त्र के अतिरिक्त दूसरा अर्थ कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि नानात्व द्वैत ही सत्य है, जबकि शास्त्र में नानात्व दर्शनम निंदिते, श्रुति इसकी निंदा करती है, ब्रह्मज्ञानी संत इसकी निंदा करते हैं, और कई कोट दिए फिर भाष्य में भाष्यकार ने। कहाँ श्रुति में निंदा की गई, कहाँ श्रुति कहती है न तो तद द्वितीयम अस्ति, दूसरा कुछ है ही नहीं, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। न तो तद द्वितीयम अस्ति द्वितीयाद वै भयम भवति, श्रुति कहती है कि दूसरे से भय होता है। द्वितीयाद वै, अगर द्वैत होगा तो भय से मुक्ति नहीं हो सकती है। उदरम अंतरम कुरते अथ तस्य भयम भवति, श्रुति कहती है कि देखो जो थोड़ा सा भी भेद करता है उसे भय अवश्य होगा। कल हमने चर्चा की थी, जब आत्मवत् सर्वभूतेषु देखता है तब फिर भय के पार चला जाता है। ईशावास्य उपनिषद में कहा था, क्या कहा था कि अस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यत। 7वां मंत्र ईशावास्य का। जब सारे भूतों को अपनी आत्मा में देखता है और अपनी आत्मा को सारे भूतों में देखता है, तब फिर तत्र को मोह कः शोक, फिर किससे द्वेष करेगा, किससे राग करेगा। गीता जी में बिल्कुल यही कहा। गीता जी में क्या कहा, 6ठे अध्याय का 29वां श्लोक, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वभूतस्थमात्मानं, अपनी आत्मा में ही सारे भूतों को देखता है और अपने आत्मा को सारे भूतों में देखता है, अर्थात एकत्व है। ऐसे देखता है, ईक्षते योग, उसी को योग युक्त कहते हैं। ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना, वो तो एक ही तत्व का पसारा हर जगह देखता है, समदर्शी हो जाता है। समदर्शन की गीता में बड़ी श्रेष्ठता पूर्वक चर्चा की गई है। सुरन मित्रानुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। उसके लिए मित्र कोई नहीं, शत्रु कोई नहीं है, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, तो सब में एक तत्व का पसारा देखता है। कुत्ता, हाथी, विद्वान, ब्राह्मण, चांडाल, सब में वो उसी को देखता है। 5वें अध्याय में
कहा कि देखो, जब दूसरा कोई है नहीं तो राग किससे और द्वेष किससे? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यत सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। छठा मंत्री शवस्य। कहा देखो, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यत, सारे भूतों को अपनी आत्मा में ही देखता है, तब फिर किससे घृणा करे? गीता जी में कहा कि देखो, जब जान लो, अगर लोक की परीक्षा कर ली तुमने, सारे कर्मकांड वाले यज्ञ कर लिए, और तब तुमको मालूम पड़ेगा कि कर्म से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। कर्म तुमको किसी शाश्वत चीज की प्राप्ति करा नहीं सकता है। जो कर्म करो, पहले तो कर्मकांड के यज्ञ होते थे, चाहे संसार में कर्म करोगे, कर्म से ही ये शरीर भी मिला है, ये कर्म का ही परिणाम है, प्रारब्ध से मिला है, ये काल में नष्ट हो जाएगा, इसको बनाया नहीं। कर्म से जो भी प्राप्त, नौकरी किया, पैसा कमाया, गाड़ी खरीदी, कर्म से प्राप्त हुआ, काल में मकान एक दिन गिर जाएगा। कर्म से जो भी प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। अगर ये बात समझ में आ जाए और ये लगे कि कोई शाश्वत चीज प्राप्त करनी है, तब फिर तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। गीता जी कहती हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर किसी शाश्वत चीज की प्राप्ति की इच्छा हो, आकांक्षा हो, जिज्ञासा हो, तड़प हो, तो तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि वो कर्म से नहीं मिलेगी, वो ज्ञान से मिलेगी। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना, वो उपदेश करेंगे। क्या उपदेश करेंगे? यही जो श्रुति कर रही है, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जो भगवान भाष्यकार ने अनेक उदाहरण दिए, जो ईशावास्य में कहा, जो गीता के 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में कहा, वही 4थे अध्याय की इन श्लोकों में भी कहा। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। अशेष भूतों को तुम अपनी आत्मा में देखोगे या मुझ कृष्ण परमात्मा में देखोगे, अर्थात तुम्हारे आत्मा और मुझ कृष्ण परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, और यही अधिष्ठान है, बाकी सब अध्यास है, सुपर इम्पोजिशन है। तत्व दर्शन का यही स्वरूप है। कठोपनिषद में कहा, हमने चर्चा की थी पहले भी, देखो उसको कहां ढूंढें, उस तत्व का बोध बाहर मिलेगा कि अंदर मिलेगा? कहां मिलेगा? तो सब जगह, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ है नहीं। लेकिन पहले कहां मिलेगा? उनका पहले अंदर ही मिलेगा, और जिसको अंदर मिल गया उसको बाहर भी मिल जाएगा। कठोपनिषद में कहा, ये जो शरीर है जिसको तुम नाशवान मान करके बैठे हुए हो, जिसको तुम क्षीयते इति शरीरः, जिसका क्षरण होता है, क्षीयते इति शरीरः, उसी को तो तुम लाख कोशिश करो कि इसका क्षरण ना हो। गुरु जी कहते थे, चाहे जितने कॉस्मेटिक का उपयोग करे, चाहे च्यवनप्राश खाओ, चाहे जो करो, ये तो एक दिन क्षरण होगा ही और खत्म भी हो जाएगा। जिसमें क्षरण होता है वो नष्ट भी हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। कठोपनिषद में कहा कि देखो, ये शरीर जरूर नाशवान है, लेकिन इस नाशवान शरीर में एक अविनाशी रहता है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरम शरीरेषु, देखो ये शरीर तो क्षीयमाण है, तो एक दिन जाएगा, लेकिन इस शरीर में एक अशरीरी रहता है।
जो पंचभूत का बना हुआ नहीं है। पंचभूत का बना होता तो वो भी चला जाता, वो पंचभूत का बना हुआ नहीं है, वो तत्व है, वो न कभी पैदा हुआ न कभी मरेगा, वो तो ऐसा ही है, वो चेतन है, वो जड़ नहीं है। ये शरीर जड़ पदार्थों से बना हुआ है, वो चेतन है। चेतन में न कोई परिवर्तन होता है, न उसकी उत्पत्ति होती है, न मृत्यु होती है। अशरीरम शरीरेषु, इस शरीर शीर्माण क्षरणशील शरीर में एक अशरीरी रहता है। अनवस्थेषु अवस्थितम, ये तो अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। ये शरीर कभी बचपन में रहा, युवावस्था में रहा, किशोर रहा, अधेड़ हुआ, बुढ़ापा और मरेगा। कहा अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, इन अवस्थाओं से गुजरने वाले, तमाम परिवर्तनशील अवस्थाओं से होकर के गुजरने वाले शरीर में एक ऐसा तत्व रहता है जिसमें परिवर्तन ही नहीं होता, जो अवस्थातीत है, जिसकी कोई अवस्था वगैरह नहीं होती, वो जानने वाला तत्व है। यहां पर अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, वो कैसा है? कहा महानतम विभुम आत्मानम, वो महान से महान है, वो कोई तुम्हारे शरीर में कैद चेतन नहीं है, वो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, उस रूप में ही उसको पहचानो। विभु है, उससे व्यापक कुछ भी नहीं है, वो सबसे व्यापक है, सबसे महान है, उससे महान कुछ नहीं है। महानतम सबसे बड़ा है और सबसे व्यापक है। महानतम विभुम आत्मानम, और वो कहीं बाहर उसको मत खोजो, वो तुम्हारा अपना आत्मा है। जिस रूप में तुम उसको चेतना को अनुभव कर रहे हो, वो उसी रूप में है, वो चेतन है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महानतम विभुम आत्मानम, कहा मत्वा धीरो न शोचति, उसको जान करके, जो धीर पुरुष है वही उसको जान पाता है, और उसको जान करके न शोचति, शोक के पार चला जाता है। तरति शोकम आत्मविद, महानतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति, शोक के पार चला जाता है, भय के पार चला जाता है, राग द्वेष के पार चला जाता है। कैसे? जान करके, जानना ही पाना है, जान करके ही पार चला जाता है। मत्वा धीरो न शोच, और कौन जान पाता है? धीरो, धीर कौन है? सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक गीता का, 15वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक गीता जी। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, जो समता जीवन में बनाए रख सकता है, दुख और सुख में समत्व रख सकता है, वही धीर है। और ऐसा जो धीर अधिकारित्व रखने वाला जो व्यक्ति है, वो उसको जान लेता है। मत्वा धीरो न शोचति, उसको जान करके फिर शोक के पार चला जाता है। क्या कहना चाहते हैं कि सारे शास्त्रों में इसकी प्रशंसा है, श्रुति में भी प्रशंसा है, गीता में भी प्रशंसा है, अभेद और एकत्व की प्रशंसा है, द्वैत की प्रशंसा नहीं है। और उस एक तत्व अभेद को प्राप्त करना ही श्रुति लक्ष्य बताती है और गीता लक्ष्य बताती है, और वही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है। भागवत जी में एक प्रसंग आता है, सनकादि ऋषि एक बार गए ब्रह्मा जी के पास कि भाई हम आपके बेटे हैं और बड़े बेटे हैं, लेकिन हमारी एक शंका है कि हमारा मन बार बार विषयाकार हो जाता है, और हम इस मन को विषय से अलग कैसे करें? कैसे करें कि मन विषयाकार न होने दें? ये मन जो है विषयाकार हो जाता है बार बार, तो मन को विषय से अलग कैसे करें? ब्रह्मा जी ने कहा, देखो नारायण ने हमको चतुश्लोकी भागवत सुनाई जरूर थी, लेकिन अभी हम सृष्टि रचना के कार्य में इतना लगे हैं, कहते हैं जब कर्म में आदमी बहुत लगता है तो ज्ञान थोड़ा पीछे जाने लगता है।
तो अभी हम इतना सृष्टि रचना के कर्म में लगे हैं कि हम तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाएंगे। ऐसा करो, भगवान से प्रार्थना करते हैं। वही प्रार्थना करी, भगवान हंस का रूप लेकर के आए, और वही 11वें स्कंद में मुक्ति स्कंद कहते हैं, उसमें प्रसंग आता है हंस गीता का। हंस के रूप में आए और उन्होंने उपदेश किया सनकादि ऋषि को। बड़ा सुंदर उपदेश है। और उन्होंने सनकादि ऋषि से कहा, ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये गलत है, ये गलत है। कई बार क्या होता है, गुरु जी कई बार कहते थे, कोई पूछता थे तो हम भी अपना कुछ बताते थे, तो वो कहते थे देखो अगर प्रश्न गलत होगा तो उसका सही उत्तर कहाँ से आ सकता है। ये समझदारी व्यक्ति में होनी चाहिए कि ये प्रश्न गलत है तो उसको कह दो प्रश्न गलत है तुम्हारा। प्रश्न ही गलत होगा तो उसका अच्छा ठीक उत्तर कहाँ से आएगा। और प्रश्न हमेशा कंफ्यूजन से निकलता है व्यक्ति की। स्पष्ट दृष्टि होगी तो प्रश्न निकलेगा नहीं। इसलिए प्रश्न क्यों गलत है ये ज्ञानी को बिल्कुल स्पष्ट कि इन व्यक्ति का प्रश्न जो है किन कंफ्यूजन से निकला है, और अगर गलत प्रश्न है तो उसका सही उत्तर नहीं दिया जा सकता है, तो वो बात होनी चाहिए। तो हंस के रूप में जब भगवान आए तो उन्होंने सनकादि ऋषि से कहा कि देखो तुम्हारा प्रश्न गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तुम ये जो मान करके बैठे हुए हो कि मन को विषय से अलग किया जा सकता है, ये तुम्हारी मान्यता गलत है। मन को विषय से अलग नहीं किया जा सकता है। मन और विषय दोनों को मिथ्या समझा जा सकता है, दोनों को एक साथ छोड़ा जा सकता है। अरे वृत्ति को ही तो मन कहते हैं, मन कोई और चीज थोड़ा है। चाहे मन कहो चाहे वृत्ति कहो। अब वृत्ति से विषय निकाल दोगे और वृत्ति बनाए रखोगे, ये कहां हो सकता है। वृत्ति का ही तो दूसरा नाम मन है। मन और विषय दोनों को मिथ्या जान लो, दोनों से तादात्म्य हटा दो, दोनों को छोड़ दो, तब तो हो सकता है। अब तुम मन रखे रहोगे और उससे विषय को निकालो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट फीजिबल। ये तो बेकार की बात है। आत्मा में स्थित हो जाओ और मन और विषय दोनों जो है मिथ्या हो जाएंगे, बात खत्म हो गई। देखो ये दोनों मन और विषय दोनों ही न मैं है और न मेरे हैं। मन भी मैं नहीं है और विषय भी मैं नहीं है, और ये मेरे भी नहीं, न मैं है न मेरे है। अगर तुम मन को तो मैं मान के बैठोगे और विषय को मेरे तेरे मानो, ये नहीं चलेगा। एक आत्मा ही मैं का नाम है। तुम तो शुद्ध अहम की खोज करो, आत्मा को ही मैं मानो, आत्मा ही है, वही सत्य है, वही तत्व है। ये न मैं है, मन और विषय दोनों न मैं है न मेरे हैं, और ये दोनों सच्चे भी नहीं हैं। न मन सच्चा है न विषय सच्चा है। इसके मिथ्यात्व को जान करके दोनों को छोड़ दो, एक एक को छोड़ने की बात खत्म कर दो। देखिए पुराणों में भी यही बातें हैं, चाहे भागवत पुराण हो चाहे विष्णु पुराण में एक जगह आता है द्वैतिनः अतथ्यदर्शिनः। विष्णु पुराण में आया, ऐसा नहीं पुराण में खाली कहानी किस्से हैं। द्वैतिनः अतथ्यदर्शिनः, विष्णु पुराण में कहा जो द्वैती हैं वो सत्य को नहीं देखते हैं, तथ्यदर्शी नहीं हैं, अतथ्यदर्शी हैं, तथ्य को नहीं देख पाते हैं। द्वैतिनः अतथ्यदर्शिनः। वही प्रसंग आता है, प्रहलाद जी बोलते हैं सकलम अहम इदम च वासुदेव, सकलम इदम अहम च वासुदेव। ये जो कुछ भी इदम के रूप में है चाहे अहम के रूप में है, सब परमात्मा ही है, परमात्मा का ही पसारा है। ये अहम भी परमात्मा है, ये इदम भी परमात्मा है। वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ, सब वासुदेव रूप ही है। प्रहलाद जी ने वही कहा सकलम इदम अहम च वासुदेव। भागवत जी में कोई स्कंध ऐसा नहीं है और कोई अध्याय ऐसा नहीं है जिसमें अद्वैत तत्व का वर्णन हो। अखंडा जी महाराज कहते थे, अखंडा जी महाराज कहते थे कि भागवत में कोई स्कंध नहीं है जिसमें अद्वैत तत्व का वर्णन न हो, और वो तो कहते थे कोई अध्याय भी नहीं है, कहीं संक्षेप में है कहीं विस्तार में है।
लेकिन है अद्वैत तत्व का ही वर्णन। और जब पूरी भागवत शुकदेव महाराज ने परीक्षित को बता दी तो कहा कि देखो और कुछ पूछना चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अब कृतकृत्य हो गया, धन्योस्मि। अंतिम उपदेश जब दिया परीक्षित को शुकदेव महाराज ने, तो उस अंतिम उपदेश में कहा, परीक्षित अब तुम इस बात का अनुसंधान करो, खोजो कि अहम ब्रह्म परम धाम, ये जो तुम्हारा अहम है यही परम धाम है, यही ब्रह्म स्वरूप है। अहम ब्रह्म परम धाम, ये अंतिम उपदेश है भागवत जी में शुकदेव जी ने जो दिया परीक्षित को। तुम अनुसंधान करो, तुम खोजो कि अहम ब्रह्म परम धाम, ये जो तुम्हारा अहम है यही ब्रह्म है और यही परम धाम है, यही तो पाना है और कहीं नहीं जाना, यही परम धाम है। इट इज ऑलरेडी अवेलेबल टू यू, लेकिन इसका ट्रू नेचर तो तुम्हें अनुसंधान करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। अहम ब्रह्म परम धाम, तुम्हारा ये जो शोधित किया हुआ अहम है यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है और कुछ नहीं है। और जब भागवत खत्म हुई तो अंत में सूत जी ने कहा, सूत जी ने क्या कहा, पूरी भागवत का तात्पर्य बताया कि पूरी भागवत का निचोड़ क्या है, संदेश क्या है, तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है पूरी भागवत का। तो सूत जी कहते हैं ये भागवत क्या है, सर्व वेदांत सारम यत्, ये भागवत वेदांत का सार है। देखिए वेदांत तो खुद ही वेद का सार है और उन्होंने भागवत के लिए कहा यह वेदांत का भी सार है। सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम, और इसका लक्षण क्या है, एक ही लक्षण है, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व, यही वेदांत का लक्षण। वेदांत के लिए सूत जी अंत में कह रहे हैं कि ये भागवत का तात्पर्य क्या है, सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्म आत्मैकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम, जो अद्वितीय वस्तु है उसमें निष्ठा हो जाना, यही प्रतिपादित करता है भागवत। वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्य एक प्रयोजनम, इसका एकमात्र प्रयोजन कैवल्य की प्राप्ति है, एक तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना ही है। ये भागवत सर्व वेदांत का सार है, ब्रह्मात्मैक्य लक्षण वाला है, अद्वितीय वस्तु में निष्ठा कराने वाला है और एक कैवल्य के बोध में प्रतिष्ठित करा देना, यही इसका प्रयोजन है। इस प्रकार से भागवत का भी जो प्रशंसा है वो अभेद एक तत्व में ही है, उस आत्मा को ब्रह्म जानने में ही है, नानात्व की प्रशंसा नहीं है, कहीं नानात्व की प्रशंसा नहीं है, अद्वैत की ही प्रशंसा है। ये अद्वैत प्रकरण का यही संदेश है, मांडुक्य उपनिषद का, कारिका का भी यही संदेश है। हम लोग भी इसी तरफ बढ़ें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।